नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 12th वीडियो क्लास है। जिस वीडियो क्लास में हम बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन मतलब कविताओं को पढ़ रहे हैं। कुल 32 कविताओं में से हम लोगों ने 13 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर के पिछली कविताओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 14th कविता को पढ़ेंगे, 14वां कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बसंत। इस कविता को लिखा है नईमुद्दीन मिर्दाहा ने, और इस कविता को कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा ने बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है। सबसे पहले पद में कवि लिखते हैं, ए होरी पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। यहाँ पे ए होरी, नेक्स्ट में लिखते हैं पहुंचल मतलब पहुंचता है, बसंत का अर्थ है बसंत ऋतु, सुखद का अर्थ है आनंद देने वाला, समीर का अर्थ होता है हवा, मंद मंद कहने का अर्थ है धीरे धीरे, बहत का अर्थ है बहता हुआ, आनंद का अर्थ है खुशी, विभोर का अर्थ है यहाँ पर आनंद, आनंद में विभोर होकर के, आनंद में मग्न होकर के। तो पहले पद के माध्यम से क्या कहते हैं कवि? इस पद के माध्यम से कवि का कहना है कि बसंत ऋतु के आने से आनंदमयी मीठा मीठा हवा धीरे धीरे बहने लगती है। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी आंबा मंजरे देखू मद भरे, ऋतु गति ऐसन फर धरे। आंबा यहाँ अर्थ है आम, मंजरे का अर्थ है आम के पेड़ में लगने वाला फूल को मंजर कहा जाता है। देखो कहने का अर्थ है देखो, मद कहने का अर्थ है मद भरे, कहने का अर्थ है कि आम के फल, आम के मंजर में एक टाइम आता है जब रस भर जाता है, मधु के समान रस भर जाता है, उसको यहाँ पे कहा है मद भरे। ऋतु गति कहने का अर्थ है यहाँ पर ऋतु जैसे जैसे बदलता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है। ऐसन कहने का यहाँ पे अर्थ है ऐसा, फर कहने का अर्थ है फल, धरे कहने का अर्थ है पकड़ता है। तो दूसरे पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है? इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने से आम के पेड़ों पर फूल खिल जाते हैं और धीरे धीरे यही फूल समय बीतने के साथ फल में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी कोकिला कुहू कुहू शोर करे, डारी डारी शब्द करी उड़ी फरे। शब्द देखते हैं, कोकिला यहाँ पे कोयल को कहा गया है, कुहू कुहू जो आवाज कोकिला करती है, कोयल करती है, उस आवाज को कहा गया है। शोर करे कहने का अर्थ है आवाज करना, डारी डारी कहने का अर्थ है डाली डाली, शब्द कहने का अर्थ है शब्द जो कोयल कह रही है, कोयल जो आवाज निकाल रही है, उसको कवि ने यहाँ पे शब्द कहा है, शब्द करी, शब्द करके। उड़ी फिरे कहने का अर्थ है उड़ती फिरती है, इधर से उधर उड़ती फिरती है। तो तीसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने से कोयल पेड़ के एक डाल से दूसरे डाल में घूमते हुए अपनी मधुर और मीठे गीतों में कुहू कुहू करती हुई उड़ती फिरती है और गीत गाते फिरती है, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि चौथे पद में लिखते हैं, ए होरी धध की धवैया फूल बन भीतरे, फुलल पलाश देखू लाल सागरे। धधकी यहाँ का अर्थ है, धधकी का यहाँ पे अर्थ है कि खिला हुआ, बिल्कुल ही सुंदर खिला हुआ। धवैया फूल के एक प्रकार का फूल का नाम है। वन भीतरे कहने का अर्थ है जंगल के अंदर। फूलल कहने का अर्थ है फुला हुआ है। पलाश यहाँ पे एक प्रकार का पेड़ है जिसका फूल बहुत ही सुंदर लाल रंग का होता है। देखो कहने का अर्थ है देखो। लाल सागरे कहने का अर्थ है लाल सागर के समान। जब पलाश और ये धवैया फूल खिल जाते हैं तो पूरा जंगल लाल दिखाई पड़ने लगता है, इसीलिए यहाँ पे लाल सागर कहा गया है। तो अगर हम लोग इस चौथे पद का भावार्थ समझते हैं तो चौथे पद में कवि क्या कहते हैं? इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने से जंगल में चारों तरफ धवैया और पलाश फूल खिल जाते हैं, जो लाल सागर के समान चारों ओर लाली फैला देते हैं और वातावरण को सुंदर बना देते हैं। चारों तरफ लाल लाल दिखाई पड़ने लगता है, ऐसा कवि इस चौथे पद के माध्यम से कह रहे हैं।
आगे कवि लिखते हैं, ए होरी चंपा चमेली कर बात के करे, बहल बतास जखन धम धम करे। चंपा चमेली यहाँ फूल का नाम है। कर मतलब चंपा चमेली का। बात कहने का अर्थ है बात। के करे कहने का अर्थ है कौन करता है। बहल बतास कहने का यहाँ पे देखिए, बहल कहने का अर्थ है बहता हुआ। बतास जो है वो बतासा को कहा गया है कि बतासा के समान मीठा। बहल बतास कहने का अर्थ है बतासा के समान मीठा। जखन जखन मतलब जब। धम धम करे, धम धम कहने का अर्थ है जो खुशबू है वो बिल्कुल ही सुंदर तरीके से महक रहा है, मीठा मीठा महक रहा है हवा में, उसको यहाँ पे कहा गया है। तो पांचवें पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है। तो इस पद के में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से चारों ओर बतासा के समान इतना मीठा और मधुर पवन बहती है कि लोग चंपा चमेली फूलों की सुगंध को भी भूल जाते हैं। ऐसा कवि इस पांचवें पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी जूही अलबेली फूले कचनारे, सुगंध बेला हेना मह मह करे। देखिए यहाँ पे जूही, अलबेली, कचनार, उसके बाद में हेना, ये सभी जो है वो फूल के नाम हैं। सुगंध बेला कहने का यहाँ पे अर्थ क्या है। सुगंध बेला कहने का यहाँ पे अर्थ है से कि इनके फूलने से जो समय है, जो बेला है बसंत ऋतु का, वो बहुत ही सुगंधित हो गया है और वो मह मह कर रहा है। मीठा मीठा एक सुगंध चारों ओर हवा में घुल गया है। तो छठा पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से जूही अलबेली कचनार फूल खिल उठे हैं और इनकी मनमोहक सुगंध से बसंत ऋतु का शुभ दिन मह मह करने लगा है, खुशबूदार हो गया है। ऐसा कवि इस छठे पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी गेंदा गुलाब अजब बिखरे, केवरा केतकी फूले सावन परे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गेंदा हो गया, गेंदा फूल, गुलाब फूल हो गया। अजब कहने का अर्थ है कि बहुत ही सुंदर तरीके से खिला हुआ है। बिखरे कहने का वही अर्थ है कि बिखरा हुआ है, सुंदरता चारों ओर इनकी खिलने से बिखरी हुई है। केवरा केतकी एक प्रकार के फूल का नाम है, केवरा और केतकी। फूले सावन परे, यहाँ पे कह रहा है कि सावन मास में केवरा और केतकी भी फूलते हैं। तो यहाँ पे सावन मास के बारे में भी बताया गया है कि सावन मास में केवरा केतकी फूल खिलते हैं, साथ ही जो गेंदा गुलाब फूल है वो भी खिलते हैं सावन में। तो इस पद के माध्यम से, सातवें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में गेंदा गुलाब केवरा और केतकी फूल खिल उठे हैं और अपनी सुंदरता से इस वातावरण को सुंदर और मनमोहक बना देते हैं। ऐसा कवि इस सातवें पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी फूलल झगराही से, फूल झगराही से के नी डरे, सुंदर रूप लेके मन नी भरे। देखिए यहाँ पे फूल को कवि जो है वो झगराही कहते हैं, झगड़ा करने वाला कहते हैं, क्योंकि इनकी सुंदरता इतनी सुंदर है कि कवि इनको लगातार देख रहे हैं तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुझे आकर के डांटेंगे कि उतना मुझे क्यों घूर रहे हो। ऐसा कहते हुए वो कहते हैं कि इन सुंदर फूलों से कौन नहीं डरता है। के नहीं डरे कहने का अर्थ है कौन नहीं डरता है। रूप सुंदर मतलब इन फूलों का रूप जो है वो सुंदर है, मनमोहक है, लेकिन मन नहीं भरे, लेकिन ये संकोच करते हुए कि अगर हम इनको देखेंगे तो ये फूलें मुझे आकर के डांटेंगी। कवि को ये संकोच भी है और वो डर भी रहे हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि अगर मैं इनको नहीं देखूंगा तो मन भी मेरा नहीं भर रहा है। ऐसा कवि कहते हैं। तो आठवें पद के माध्यम से अगर हम लोग भावार्थ को समराइज करें, एक साथ में बोलें तो क्या कैसे बोलेंगे। इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में खिले हुए फूल इतने सुंदर लगते हैं कि उन्हें देखने में भी डर लगता है, पर ना देखने से मन भी नहीं भरता है। ऐसा कवि इस आठवें पद के माध्यम से कहते हैं। नवें पद में कवि लिखते हैं, गुलैची कर माइन भला के नी करे, विधि पूर्वक लेग के पूजन करे। गुलैची एक प्रकार का फूल है जिसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। गुलैची कर कहने का अर्थ है का, माइन कहने का है आदर सत्कार, भला के नी करे भला कौन नहीं करता है,
विधि पूर्वक, यहाँ पे है विधि पूर्वक, लेग के मतलब ले जा करके, पूजन करे पूजा करता है। इस गुलैची फूल को सभी कोई आदर सत्कार करता है और ले जा करके पूजा पाठ में प्रयोग करता है। तो अगर हम लोग नवें पद का भावार्थ को समझते हैं तो नवें पद में कवि जो हैं वो लिखते हैं कि बसंत ऋतु में खिला हुआ गुलैची फूल भले ही दूसरे फूलों के समान सुंदर सुगंधित ना हो, पर हर व्यक्ति इसका आदर सत्कार करता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ जैसे पवित्र कार्य में करता है। ऐसा कवि इस नवें पद के माध्यम से कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी अड़हुल कन्हैली फूल बहुत सुंदरे, गंध के गंधराज नागेश्वरे। इस पद में देखिए यहाँ पे अड़हुल फूल है, कनैली फूल है, फूले बहुत सुंदरे, फूलता है बहुत सुंदर, गंध में गंधराज नागेश्वरे, गंध में जो है वो जो सुगंधों में सुगंधों का राजा फूल नागेश्वर फूल को कहा जाता है। तो इसीलिए इस फूल को गंधराज फूल कहा गया है, सुगंधों का राजा फूल कहा गया है, खुशबुओं का राजा फूल कहा गया है। तो इस 10वें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से फूलों के सुंदर फूल अड़हुल, कनेली तथा सुगंधों के में सुगंध का राजा फूल नागेश्वर खिल उठता है और जो संसार है, जो वातावरण है, उसे मनमोहक बना देता है। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी डगरमाली चिउरा और हर सिंगारे, फूलल मकचून फूल सरग परे। देखिए यहाँ पे है डगरमाली, ये फूल का नाम है, चिउरा भी है फूल का नाम, और हर सिंगार मतलब हर सिंगार यहाँ पे कहने का अर्थ है किसी चीज को सजाना। फूलल मकचूंद, यहाँ मकचूंद जो है वो फूल का नाम है, फूलल कहने का फूल जो है वो मकचूंद फूल बहुत ही सुंदर लगता है। स्वर्ग जो फूलने से चारों ओर स्वर्ग के समान वातावरण को सजा देता है, ऐसा कवि इस पद में कह रहे हैं। तो अगर हम लोग इस पद का भावार्थ को समराइज करते हैं, एक साथ में समझने का कोशिश करते हैं, तो वो इस पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? 11वें पद के माध्यम से इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में खिला हुआ डगरमाली, चिउरा और मकचून फूल इस वातावरण को स्वर्ग के समान मनमोहक और सुंदर बना रहे हैं, ऐसा कवि इस 11वें पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी सूरजमुखी रानी फूल और बौरे, फूलल कमल देखू जल ऊपरे। यहाँ पे सूरजमुखी फूलों की रानी को फूलों की रानी सूरजमुखी फूल को कहा गया है। और यहाँ पे और कहने का अर्थ है और, बौरे एक प्रकार का फूल है, फूलल उसके बाद में फुला हुआ, कमल कहने का अर्थ है यहाँ पे कमल, कमल का फूल, देखू कहने का अर्थ है देखो, जल मतलब पानी, ऊपरे कहने का अर्थ है पानी के ऊपर में। तो 12वें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि भादो ऋतु में खिला हुआ सूर्यमुखी, बौर फूल और जल के ऊपर खिला हुआ कमल फूल की खूबसूरती को देखते ही बनती है, ऐसा कवि इस 12वें पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी नरगिस टेसु और गुलमोहरे, गुलचिन फूले बसंत अवसरे। नरगिस, यहाँ पे देखिए नरगिस जो है वो फूल का नाम है, टेसु भी फूल का नाम है और गुलमोहर भी फूल का नाम है, गुलचिन ये भी फूल का नाम है, फूले फूलता है बसंत, बसंत ऋतु अवसरे, बसंत ऋतु के अवसर पर। तो 13वें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के अवसर पर नरगिस, टेसु, गुलमोहर, गुलैचीन फूल खिल जाते हैं और इस वातावरण को सुंदर और मनमोहक बना देते हैं, ऐसा कवि इस 13वें पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी फूलल कपास देखू बास ना करे, अमीर गरीब तेव व्यवहार करे। फूलल यहाँ पे फूलल का अर्थ है फूला हुआ, कपास कहने का अर्थ है कपास का फूल, देखू कहने का अर्थ है देखू, बास ना करे कहने का अर्थ है सुगंध ना देता नहीं देता है ये कपास का फूल। अमीर गरीब यहाँ पे सभी लोगों को कहा गया है। तेव कहने का अर्थ है तो भी, व्यवहार कहने का अर्थ है व्यवहार, करे कहने का अर्थ है करता है।
तो 14वें पद में कवि क्या कहते हैं? 14वें पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में खिला हुआ कपास फूल भले ही सुगंध ना देता हो, भले ही खूबसूरत ना दिखता हो, पर हर मानवजन इसका प्रयोग करता है, इससे बने हुए सामानों का उपयोग करता है। ऐसा कवि इस 14वें पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि जो है वो लिखते हैं, ए होरी नाना कुसुम फूले चहु ओर, वर्णन के करी होय थोर। तो इस 15वें पद में कवि जो है वो देखिए, नाना कुसुम फूले मतलब यहाँ पे अलग विभिन्न प्रकार के कुसुम फूल, मतलब कि नए नए फूल। कुसुम कहने का अर्थ है नया नया फूल। फूले चहु ओरे, फूलता है, खिलता है चारों ओर। वर्णन मतलब कि वर्णन के, मतलब वर्णन कौन करेगा। करी कहने का अर्थ है करेगा। होय थोरे मतलब होगा थोड़ा। तो इस 15वें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से वातावरण में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल जो है वो खिल उठे हैं, जिनकी सुंदरता का वर्णन जितना भी किया जाए कम है। ऐसी सुंदरता का वर्णन भला कौन करेगा, किसके सामर्थ्य की बात है, ऐसा कवि इस 15वें पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, सबे फूले फूल साल के भीतरे, ऋतु गति जैसन परे समय परे। सबे मतलब यहाँ पे है सभी, फूल फूले कहने का अर्थ है फूल खिलता है, साल के भीतरे कहने का अर्थ है साल के अंदर। ऋतु गति यहाँ पे है, ऋतु गति मतलब कहने का अर्थ है कि ऋतु जैसे जैसे बदलती है, ऋतु जैसे जैसे आगे बढ़ती है। जैसन परे कहने का अर्थ है जैसे जैसे ऋतु आती है। समय सिरे कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे ऋतु बदलती है और फूलों को खिलने का समय आता है, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के फूल जो हैं वो खिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 16वें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। तो इस पद में कवि कहते हैं कि साल में जैसे जैसे मौसम बदलता है, ऋतु बदलता है, वैसे वैसे वातावरण में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल इस धरती पर, इस वातावरण पर खिलते हैं और इस वातावरण को सुंदर एवं मनमोहक बना देते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं आगे कवि लिखते हैं, ए होरी गूंजत भंवरा सोहान करे, लेई रस लेई उड़े गगन ऊपरे। तो देखिए यहाँ पे गूंजत भंवरा सोहान करे कहने का अर्थ है गूंजत मतलब गूंजता हुआ, भंवरा कहने का अर्थ है भंवरा। तो भंवरा का जो गुंजन है उसे कहा गया है गूंजत। सोहान कहने का अर्थ है मनमोहक बनाना, अच्छा बनाना, सुंदर बनाना। करे कहने का अर्थ है करता है। रस कहने का अर्थ है फूलों का रस को यहाँ पे कहा गया है। लेई कहने का अर्थ है लेकर। उड़े कहने का अर्थ है उड़ जाता है। गगन ऊपरे कहने का अर्थ है आकाश के ऊपर। तो 17वें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में फूलों का रसापान करता हुआ भंवरा का गुंजन भी इस आकाश वातावरण में मधुर सुर बिखेर देती है और इस वातावरण को सुरमयी बना देती है, ऐसा कवि कहते हैं इस 17वें पद के माध्यम से। आगे कवि लिखते हैं, ए होरी जखन नईम वर्णन करे, अजीब रचित ब्रह्म लेखन करे। देखिए यहाँ पे जड़ लिखा हुआ है, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। नईम यहाँ पे नईमुद्दीन मिर्दाहा इस कवि के राइटर जो लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने अपने लिए नईम शब्द का प्रयोग किया है। वर्णन कहने का अर्थ है वर्णन, करे कहने का अर्थ है करता है। अजीब मतलब यहाँ पर है विचित्र। रचित कहने का अर्थ है रचा हुआ। ब्रह्म का कहने का अर्थ है ब्रह्मदेव, ब्रह्म भगवान। लेखन कहने का अर्थ है ब्रह्मदेव के द्वारा रचा हुआ, लिखा हुआ इस अजीब संसार के लिए यहाँ पे लेखन कह रहे हैं कवि रे। आगे यहाँ पर इस 18वें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पद में कवि कहते हैं कि ब्रह्मदेव के द्वारा रचित इस विचित्र संसार का वर्णन कर पाना मेरे मतलब नईमुद्दीन मिर्दाहा के बस की बात नहीं है। मैं जड़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ कि मैं इस वातावरण की सुंदरता को शब्दों में
बांधने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसको शब्दों में बांध पाना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि जो है इस प्रकार से हमारा जो ये शब्दार्थ था, भावार्थ था इस कविता का, वो खत्म होता है। इससे आगे हम लोग इस कविता से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे, ए होरी आंबा मंजरे, देखो मद भरे, ऋतु गति ऐसन फर धरे। प्रस्तुत कविता कर रचनाकार कर का नाम हेके। कहने का यहाँ पे इस प्रश्न का अर्थ है कि इस तरह से आपको कोई भी एक पद दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो पद्य है वो किस कविता से लिया गया है, या इस पद्य के राइटर कौन है, लेखक कौन है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पहला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि इस पद का लेखक कौन है। तो हमें अभी पता है कि ये इस कविता के लेखक जो हैं वो नईमुद्दीन मिर्दाहा हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जन्म कौन बछर होए रहे, मतलब नईमुद्दीन मिर्दाहा कवि का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था। तो उनका वर्ष जो है वो 14 जून 1936 में हुआ था। नईमुद्दीन मिर्दाहा के का उपाधि दे के सम्मानित करल जाहे। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा को दादा कह करके बाकी कवि और जो नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं वो दादा कह करके उनको सम्मान देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नईमुद्दीन मिर्दाहा आपन कविता में कौन फूल कर वर्णन कर हैं। तो इस कविता में कवि ने किस फूल का वर्णन किया है, ऐसा कवि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पलाश का वर्णन किया है, केतकी का वर्णन किया गया है, गुलैची फूल का वर्णन किया गया है, इसीलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। कवि आपन कविता में बसंत ऋतु के कौन भगवान कर वरदान माइन हैं। तो इस कविता में हम लोगों ने अंत में देखा था कि भगवान ब्रह्मा का वर्णन हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मादेव का वरदान माना है कवि ने इस बसंत ऋतु को। मौध और भंवरा कर मधुर संगीत फूल फरमन में का डायल देवैना। अब देखिए यहाँ पर जो भंवरा है उसका गुंजन फूल फल में क्या डाल देता है, तो जान डाल देता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जान। इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो क्लास खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो क्लास पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये अच्छा कंटेंट पहुंच सके और लोगों का भला हो सके, वो अपने परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सकें। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो क्लास का हम अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।